वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑल्सो। तो आज हम लोग एक छोटी सी हदीस शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह मैं आपके साथ। और इसमें एक छोटी सी सुन्नत भी है। जहाँ सुन्नत की बात आती है तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमें ना ज़िंदगी सिर्फ़ दो चीज़ों पर गुजारनी है कि एक जो है एक अल्लाह ताला के हुक्म पर और एक हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके पर। यानी सुन्नत पे तो हम सुन्नतों को तो बिल्कुल भी भूल चुके हैं और हम जानते ही नहीं कि हमारे नबी का तरीका कौन सा है एग्जैक्टली, और क्या कौन कौन सी सुन्नतें हैं, कौन कौन सी सुन्नतें हमें फ़ॉलो करनी हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते हैं। और करना तो शायद दूर की बात है, कुछ लोग तो सुन्नत के बारे में जानते भी नहीं हैं। सो यस, मैंने ये नियत करी है कि हम आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नियत करें कि हम सुन्नतों पर ज़रूर अमल करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और छोटे छोटे से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को ना हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़े पर गुजारेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी ज़िंदगी इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो जाएगी। लाइफ में बहुत बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। और अगर हम चीज़ें नोटिस करें ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इतना हमारी जो लाइफस्टाइल है जो ना वो इतना हेल्दी भी हो जाएगी और सब कुछ इतना सेटल हो जाएगा कि हम फिर किसी भी चीज़ को कोई और मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सिर्फ हमें ये करना है कि अल्लाह ताला का हुक्म यानी कुरान और हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी सुन्नत पर हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है इंशाल्लाह। और एक छोटी सी हदीस है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें चार चीज़ें करनी हैं और चार चीज़ें करनी है। और सबसे पहला है वो है सलाम को आम करना है। अब सलाम को आम करना क्या है, सुन्नत ही तो है, लेकिन आजकल हमने क्या कर दिया है, हमने हाय हेलो में उसे चेंज कर दिया है। और कभी कभी तो हम पूरा सलाम ही नहीं करते और या फिर गलत सलाम करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, और हम ये जो एग्जैक्ट जो सलाम है वो नहीं कर पाते हैं। किस तरह के अस्तगफिरुल्लाह सलाम लोग करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्ट सलाम किसे कहते हैं। जो हमें सलाम करना है ना, ये हमें किसी को दुआ दे रहे होते हैं, तो अगर हम गलत सलाम करेंगे तो हमें हो सकता है कि उसे बद्दुआ दे दी हो, वैसा हो सकता है। तो उसको कुछ गलत कह दिया तो वो कितना बड़ा गुनाह होगा। और सबसे पहले आज से हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो यस, आज से हम ये नियत करेंगे कि जितना हो सके हम सलाम को आम करेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि हम जिनको जानते ही नहीं उसे ही सलाम करेंगे। नहीं, आप जिसको नहीं भी जानते हो, आप कहीं जा रहे हो या रास्ते पर आपको कोई बड़ा बूढ़ा कोई इंसान मिल जाता है तो आप उन्हें रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट के तौर पर आप उन्हें सलाम करें। इससे क्या होगा, दो फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा होगी, और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि उस इंसान को ये लगेगा कि ये कितनी अच्छी परवरिश उसने पाई है, उस इंसान ने जो सलाम कर रहा है, तो कितना ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। और मुझे जानता भी नहीं है, वो शख्स मुझे जानता भी नहीं, फिर भी मुझे सलाम कर रहा है, कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे सलाम कर रहा है। इसलिए मैं भी सलाम को आम करना। दूसरी चीज़ थी लोगों को खाना खिलाना। आजकल हम लोग देखेंगे कि चीज़ें कितनी कम हो गई हैं कि ज़कात देना या ज़कात के बिना हम सिर्फ़ देखते हैं कि लोग सिर्फ़ रमज़ान में ही ज़कात निकालते हैं, रमज़ान में ही लोगों की मदद करते हैं, फिर रमज़ान में ही लोगों को खाना खिलाते हैं। क्यों? 12 महीने में अल्लाह ताला ने और हमें ज़कात और लोगों की मदद करना, लोगों को खाना खिलाना,
ये तो सिर्फ 12 महीना है, ना तो इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर दिन है, तो ना ही कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें खाना हमेशा लोगों को खिलाना है, ज़कात देनी है, सदका देना है, पर इसका कोई पर्टिकुलर टाइम या दिन नहीं होता है। कोशिश करें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए, लोगों को खाना खिलाएं। सीक्रेट गुड डीड्स जैसे मैं कहती हूँ कि वो करें, नेकियां करें जिसका गवाह आपके और अल्लाह के सिवा कोई भी ना हो। जैसे कि सीक्रेट गुड, हम किसी की कोई हेल्प करते हैं ना, तो हमें क्या करना है, हमें सीक्रेटली कोई भी चीज़ करना है, ताकि जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसका गवाह सिर्फ़ और सिर्फ हम हों और हमारे अल्लाह सुब्हान ताला हों, तो वो चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। तो वो नेकियां करें जिसका गवाह आपके और अल्लाह के सिवा कोई भी ना हो। लोगों की मदद करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें जिस भी तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की तकलीफ़ को दूर करेगा ना, उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे लिए आसानियाँ हो, खूबसूरत हो, हमारी रिस्क की तंगी दूर हो, तो हमारी ज़िंदगी में एक सुकून वाली हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम लोगों को खाना खिलाना है, हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों के काम आना है। और फिर तीसरी चीज़ थी रात को तहज्जुद पढ़ना, क़यामुल लैल करना। तहज्जुद ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ देखेंगे कि जितना मैं बोल लूँ उतना कम है कि अल्लाह ताला से बातें करना या ऐसा है कि इंसान के लिए इससे बड़ी गोल्डन चांस अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि तहज्जुद कितनी इम्पोर्टेंट नमाज है। और यस, रात में तहज्जुद की पाबंदी ज़रूर करें। बेशक हमें इससे पहले जो अपने 5 टाइम की नमाज़ पढ़ी है वह पूरी करनी है। अगर आप फ़र्ज़ नहीं पढ़ते हो तो पहले फ़र्ज़ पर ध्यान दो और फिर क़ज़ा पर आप पढ़ते रहो। तो फिर आपकी जो नफिल है वो तहज्जुद है। हम सब जानते हैं कि तहज्जुद जो है वो नवफिल नमाज है। प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नमाज है। जब आपको कोई डिस्टर्बेंस ना करे, जब सिर्फ़ आप हो और अल्लाह हो, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या है, तो चेंजेस आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो तीन चीज़ें हो गई हैं, सलाम को आम करना, लोगों को खाना खिलाना और रात को तहज्जुद अदा करना। सुभान अल्लाह। और जब कोई ना देख रहा हो, हमें कोई डिस्टर्बेंस ना करने वाला हो, तो चौथी चीज़ है रिश्तों को जोड़ना, ना कि रिश्ता तोड़ना। हम ऐसा देखते हैं ना कि आजकल लोग अपने जो करीबी रिश्तेदार भी होते हैं ना, मोस्टली उनसे ही मिलते ही नहीं हैं, उनसे दूरियां बना लेते हैं, उनसे हालचाल पूछने का टाइम ही बिल्कुल भी नहीं है। और सो प्लीज़ रिश्तेदारों से मिले भी। और ये भी देखें कि अगर आपके रिश्तेदार में से किसी को मदद की ज़रूरत है तो उनकी मदद करें, उनके काम आए। और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स है उनका साथ दें, और कुछ भी एटलीस्ट उनसे बिना वजह बिना मतलब के मिलने से चले जाएं। क्योंकि हमें ना आजकल हम किसी से मिलने के लिए सोचते हैं, इसमें मिलने का क्या फ़ायदा है, इससे मिलने से हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या मतलब निकल सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसा करें जो बिना कर्ज़ के हो और बिना रिश्तेदार की अहमियत को समझे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें हमारे दान से, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये पर्सनल है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूकुल्लाह के लिए साथ क्या चीज़ें हुकूकुल्लाह इबादत है, लोगों के साथ हमारा मामला, और लोगों में सबसे पहले रिश्तेदारी वो हमारी कैसी, उनके साथ ताल्लुक़ हमारे कैसे हैं। तो अगर हमारा रिश्तेदारों के साथ ही मामला ठीक ना हो ना,
اگر قیامت کے دن سوچے کوئی رشتہ دار یہ کہہ دے کہ میں پریشانی میں تکلیف میں تھا، لیکن تو یہ جو شخص تھا اس نے تو مجھے پوچھا، اس نے اپنی لائف میں سیٹل کرنے میں اتنی بیزی تھا کہ اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، میرے حال بھی نہیں پوچھا، تو یہ آپ کی یہ پکڑائی بھی ہوگی۔ تو پلیز اپنی فیملی کے علاوہ بھی اپنے رشتہ داروں پر دھیان دیں، ان سے ملیں، رشتے کو جوڑیں، نہ کہ توڑیں۔ تو اگر ہم نوٹس کریں گے کہ یہ 4 چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر اگر ہم کام کر لیتے ہیں نا، تو ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیتے ہیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیتے ہیں، تو یقیناً ہماری زندگی خوبصورت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو پلیز 2 چیزیں اپنی زندگی میں لائیں، کچھ زیادہ چیزیں میں نہیں بول رہی ہوں، چھوٹی سی یہ چند چیزیں ہیں، اس میں کوئی محنت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بہت سا کچھ نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وہ چیزیں مانگ رہے جس سے شاید ہمیں یہ فائدہ ہو، اور بالکل اگر ہم لوگوں سے ملیں گے، محبت سے باتیں کریں گے، اس میں کیا ہماری عزت کم ہو جائے گی؟ محبت نہیں ملے گی۔ یہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں سے یہ چیز لکھی جائیں گی، سبحان اللہ، اور ہمارا جو اعمال نامہ ہے یہ چیزیں لکھ دی جائیں گی کہ اس کے لیے ہمارے نام اعمال کے لیے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بیکاز آف ٹرسٹ بھی چیزیں ہمارے قبر میں آئیں گی اور ہماری آخرت ہمارے جنت الفردوس میں لے جانے تک کے لیے کام آئے گی۔ سو پلیز آج سے نیت کریں کہ ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا ہے، اپنی زندگی ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنی ہے، اور کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو اس چھوٹے چھوٹے سے جو عمل ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ جو چھوٹی سنت، اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ مجھے اجازت دیں، بہت جلد ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔